आप सभी को नमस्कार। कल के लाइव सेशन में मैं बात किया था कि हर मनुष्य का अपना स्वधर्म होता है और इस जगत में सभी प्राणियों और सभी पदार्थों का भी अपना स्वधर्म होता है। अभी तक धर्म के बारे में मैं जो व्याख्या किया हूँ और बताया हूँ वो धर्म का वास्तविक मतलब क्या है, धर्म शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और व्यक्ति का अपना स्वाभाविक धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। आप जानते हैं कि इस पूरी धरती पर बहुत अनेकों लोग हैं जो बहुत सारे वर्गों में बटे हुए हैं। वास्तव में वो सब एक तरह का मजहब है। जैसे हिंदू जो अपने आप को कहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी और बहुत सारे होंगे। तो ये धर्म कैसे बन गया? धर्म का आप जानते हैं कि धर्म शब्द जो है मूल रूप से संस्कृत के धी धातु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है धारण करना। धारयति इति धर्मः, अर्थात जो व्यक्ति किसी नीति, किसी सिद्धांत, किसी नियम का पालन करता है और उसको अपने जीवन में उतारता है, अमल करता है, धारण करता है, हम बोलेंगे कि वो व्यक्ति किसी धर्म को फॉलो कर रहा है। इस पूरी पृथ्वी पर आपको पता होना चाहिए कि दो ऐसे धर्म हैं जिसको अधिक मात्रा में लोग मानते हैं और मानने वाले हैं। एक सबसे जो अधिक है वो क्रिश्चियनिटी है, यानी ईसाई धर्म। पूरी दुनिया में ईसाई धर्म पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है पूरी दुनिया में। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसको सर्च कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे समझ से दूसरा जो धर्म है जिसको मानने वाले सबसे अधिक लोग हैं वो है मुस्लिम धर्म। और इसके बाद हिंदुइज्म है और बहुत सारे ऐसे धर्म हैं। लेकिन पूरी पृथ्वी पर दो धर्मों के मानने वाले लोगों का सबसे गहरा प्रभाव ये छोड़े, सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव, सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। मैं पहले बता दूं कि मैं जो जानता हूं और जो सत्य है मैं वही बात करूंगा। सत्य क्या है और मैं जानता क्या हूं, दोनों पे मैं बात करूंगा। कि पूरी दुनिया में ईसाई धर्म के सबसे अधिक मानने वाले लोग इतना अधिक कैसे हो गए, ये जानना है। तो आपको पता होना चाहिए, मैं पहले ही बता दूं कि मुझे किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है और किसी धर्म से मुझे कोई भेदभाव। मुझे मुझे हर एक इंसान से उतना ही प्रेम है जितना जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, मुस्लिम धर्म के मानने वाले हैं, ये सच बोल रहा हूं मैं, ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, पारसी धर्म के मानने वाले हैं, जैन धर्म के मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, या और जितने भी धर्म होंगे उसके मानने वाले जो लोग हैं, उन सभी लोगों से हमें प्रेम है। क्योंकि मैं जानता हूं, जो सत्य को जानता है, अगर स्वयं से प्रेम करता है तो जगत के हर पदार्थ और प्राणी से भी प्रेम करता है। और पूरी जगत के समस्त पदार्थ और प्राणी से प्रेम करने वाले सिर्फ संत, आत्मज्ञानी, भक्त, ऋषि, महर्षि, सूफी,
फकीर, इनके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई है, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं को जान जाते हैं, और जो स्वयं को जान जाता है वह सत्य को भी जान जाता है और ईश्वर को भी जान जाता है, और सत्य ईश्वर को जानते ही वह यह कि इस जगत में दूसरा कोई है ही नहीं, ये सर्व प्रकृति और उस शक्ति के द्वारा बनाए गए सिर्फ संख्या मात्र है, सिर्फ संख्या मात्र है, क्योंकि दूसरा यहाँ पर कोई नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो स्वयं को जान जाते हैं, सत्य ईश्वर को जान जाते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि सिर्फ रूप, रंग, आकार, भाषा, क्षेत्र अलग अलग होता है, सब एक ही है, सब में उसी चेतना का वास है। तो जब सब में उसी चेतना का वास है, सारे पदार्थ में, सारे प्राणी में आप जानते हैं कि जीवित जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु जितने भी हैं, पेड़ पौधे, सब में उसी का वास है, तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो नफरत किससे करना, द्वेष किससे करना, भेदभाव किससे करना। और जो व्यक्ति